बात उस दौर की है, उस जमाने की है जब सिख और हिंदू एक ही पेड़ की, एक ही ट्री की टू ब्रांचेस थी। जब इनमें दो कौम या दो धर्म होने की किसी थ्योरी ने जन्म नहीं लिया था। जब हर हिंदू अपने आप को हिंदू से अलावा सिख भी समझता था और हर सिख अपने आप को सिख से अलावा हिंदू भी ख्याल करता था। जब गुरुद्वारों में और मंदिरों में सांझा पूजा पाठ किया जाता था। जब त्योहारों के बारे में ये कहना मुश्किल था कि कौन सा हिंदुओं का है और कौन सा सिखों का है। जब गुरु ग्रंथ के साहिब के पाठ हिंदू घरों में और सिख घरों में गीता और रामायण के पाठ किए जाते थे। जब आम तौर पर हिंदू घरानों में सिख संतानें देखने को मिलती थी। वो बेहतरीन दौर, बेहतरीन टाइम जब लोगों की आपस में बनती थी, लोगों में प्यार था, प्रेम था। यही प्यार हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों कौमों में था। लेकिन अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। भारतीय सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। तो बच्चों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहाँ की रिसोर्सेज पर कब्जा किया, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, यहाँ के लोगों को गरीब, बहुत गरीब बना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ रिवोल्यूशनरी ऐसे थे जिन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने सोचा कि अब हमें चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, सोशल लेवल पर भी, रिलीजियस लेवल पर भी और बहुत से लेवल पर। उस टाइम में बच्चों आते आते जो इंडियन सोसाइटी थी वो काफी करप्ट हो गई थी। मीन कि यहाँ पर जो सोशल इवेंट्स थे ये इस तरह के होते थे, इस तरह के बुरे रिचुअल्स, बुरी प्रथाएं जिसे अपने कहते हैं, वो आ गई थी जो जरूरी नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चों की शादी, डाउरी, इसके अलावा जो सती एक रिचुअल था कि जो अगर किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की मौत हो जाती तो उसकी जो वाइफ थी वो उसी की जो उसकी का क्रिमिशन था, उसी की चिता होती, उसी के ऊपर आकर बैठ जाती, खुद मर जाती है ना। इस तरह की बहुत सी बातें थी जो उस सोसाइटी में आ गई थी, जिसको ठीक करना अब बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स की। अब बच्चों ब्रिटिश टाइम में अगर अपने बात करें तो बहुत टाइम उसमें ना 19वीं सेंचुरी तक काफी उन्होंने अपना एरिया वहां पर दबदबा कर लिया था। उस टाइम में राजा राममोहन राय जिन्होंने सती रिचुअल्स था उसको खत्म करने की कोशिश की। स्वामी दयानंद सरस्वती भी आए, उन्होंने भी अपने लेवल पर बहुत सारी कोशिशें की जिसके कारण भारत में काफी सुधार देखने को मिला। बच्चों और भी बहुत सारे उस दौर में काम हुए जिसके कारण भारत की जो, इंडिया की जो सोसाइटी थी वो पहले से बेहतर होने वाली थी। अब बच्चों ब्रह्मा समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो। अब ब्रह्मा समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन जिसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। क्यों ऐसी नौबत आई, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों कि 1813 इस टाइम में क्रिश्चियंस के जो कुछ मिशन थे वो इंडिया में आए, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जो कन्वर्ट करने आए थे लोग, कि जो इंडिया की सोसाइटी है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रिलीजन है, उनको कुछ नहीं पता, वो बहुत ही बैकवर्ड है, उनका एक मिक्स्ड सा इतिहास है, बिल्कुल बेकार इतिहास है इनका, इनको कुछ भी नहीं पता, इनके कोई लिटरेचर नहीं है, कुछ नहीं है इनके। लोग थे भोले, लोग थे इलिटरेट, लोग मानने लगे, कन्वर्ट होने लगे, अपने आप को अच्छा दिखाना इन्होंने शुरू किया। इसके लिए जरूरत थी कि कोई आए और इंडिया की जो अच्छी सोसाइटी है, अच्छा लिटरेचर है, चाहे वो वैदिक लिटरेचर हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, उसके बारे में लोगों को बताए। तो उसका काम किया कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने, जैसे कि सबसे पहले आए राजा राममोहन राय, जिसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। और इसके बाद में कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर या विलियम जॉन्स, इन्होंने जो इंडियन कल्चर थे उसके बारे में, इंडियन टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, वेद थे, उपनिषद थे, उसके बारे में पढ़ा तो ये हैरान रह गए कि इतने टाइम पहले इंडिया में इतनी बेहतरीन और इतनी ठीक बातें लिखी हुई हैं, यहाँ के ग्रंथ इतने अच्छे हैं, हैरान रह गया। लेकिन ये बातों को जब पता इंडियंस को लगा तो उन्हें वास्तव में पता लगा कि अगर
यूरोपियंस जो अपने ग्रंथों को, अपने टेक्स्ट को इतना अच्छा बता रहे हैं, अगर वो हैरान रह रहे हैं तो वास्तव में कुछ तो होगा, ठीक है ना। इसके कारण ये मूवमेंट होने अब बिल्कुल फिक्स थे। अगली बात बच्चों, ये जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर को इंडिया के कल्चर से बेहतर बताया गया। आज भी देख लीजिए, अगर हम वेस्टर्न कपड़े पहन ले, पैंट शर्ट पहन ले, और किसी ने धोती कुर्ता पहना हो, तो पैंट शर्ट को धोती कुर्ते से बेहतरीन मानेंगे, हम उससे बेटर मानेंगे। अगली बात, आज के टाइम में बच्चों अगर अपने देख लें कि जो आज की सोसाइटी में जो लोग हैं, अगर वो इंग्लिश बोले तो उसको अच्छा मानेंगे, बजाय कि जो लोग हिंदी बोले। देखो लैंग्वेज तो लैंग्वेज है बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे दिमाग में बिठा दी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न रिलीजन्स है, वेस्टर्न टेक्स्ट है, वेस्टर्न लिटरेचर है, वो इंडिया से बेटर है। कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमाग में ये बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए रिफॉर्म्स करने काफी जरूरी थे। अगली बात बच्चों, कुछ रिनाइंस हुआ, कुछ पुनर्जागरण हुआ। कैसे? उस टाइम में जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस तरह से निकाले, बहुत सारे मैगजीन्स निकाली, जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस आई। जो पुराना हिंदू सोसाइटी थी, पुराना सनातन धर्म था, उसमें जो क्या अच्छी, क्या प्योरिटी की बातें थी, क्या बेहतरीन बातें थी, उनके बारे में पता लगा। उनको पता चला किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसको खत्म करना काफी जरूरी है। दूसरी बात बच्चों, जो उस टाइम में मिडिल सोसाइटी थी, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने इंडियंस टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स एजुकेशन लेनी शुरू की। इसके कारण वो थोड़े से सियाने बनने लगे, कुछ लिटरेट बनने लगे। अब अपने बच्चों बात करेंगे राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश, माफ कीजिए, ब्रह्मा समाज की। राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्मा समाज। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, इससे अपने कहेंगे अगर ना इंडियन के जो रिनाइंस के सबसे पहले लोग थे, उसके अग्रदूत थे, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इन्होंने जो इंडिया की सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में जो बुरे रिचुअल्स थे, जो आडंबर थे, उनको पहचाना, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको दूर करने की कोशिश की। अब देखिए बच्चों, अपने एक वाइड पर्सपेक्टिव, एक बड़ा नजरिया कैसे बनाएंगे? अगर अपने को ज्यादा ज्ञान होगा, और ज्ञान के लिए अगर सिर्फ अपने ग्रंथों की, अपनी भाषा की, अपनी कल्चर की, अपनी लैंग्वेज की, अपनी सोसाइटी को पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो काफी लिमिटेड होगा। इन्होंने दुनिया भर की टेक्स्ट पढ़े, और उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जरूरी थी वहां की लैंग्वेज। इन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज सीखी, इन्होंने फारसी लैंग्वेज सीखी, उर्दू सीखी, इन्होंने हर कोई लैंग्वेज, हर स्क्रिप्ट सीखी, ताकि अच्छी अच्छी भाषाओं को पढ़ सके। वहां की भाषाओं से इन्होंने वहां के टेक्स्ट पढ़े, वहां के रिचुअल्स जो अच्छे थे, बुरे थे, उनके बारे में पढ़ा, वहां की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तब इनको पता चला कि यूरोपियन की हिस्ट्री तो काफी डार्क है कंपेयर टू इंडिया। यूरोपियंस काफी जो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास कर रहे हैं, उनमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं। उन्होंने एक संवाद कौमुदी नाम की एक मैगजीन भी लॉन्च की, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या था कि इन्होंने तत्वबोधिनी एक असेंबली भी लॉन्च की। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया, वेदांत कॉलेज, ये किया था कैलकाटा में, ठीक है बच्चों। काफी इन्होंने बेहतरीन काम किए। अब इन्होंने इसके बाद में ब्रह्मा सभा एस्टेब्लिश की 1828 में, जो कि बाद में ब्रह्मा समाज बन गया। अब ब्रह्मा सोसाइटी भी कह दो चाहे इसको आप, ठीक है। 1828 में ब्रह्मा समाज, और इससे इनके साथ जुड़े देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर आपको आप जानते हो ना, जिन्होंने जन गण मन हमारा नेशनल एंथम लिखा है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर भी इनके साथ जुड़ गए। ओके बच्चों, अब बच्चों इसके बाद का दौर, इसके बारे में अपने बात करेंगे।
इन्होंने बच्चों मिरात उल अखबार बांग्ला में निकाला और भी बहुत सारे काम किए। 1839 में तत्वबोधिनी, 1823 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इस ब्रह्मा समाज को फिर से अलाइव किया, क्योंकि इसमें से जो एक्टिविटी होनी कम हो गई थी। इसके बाद ये जो सोसाइटी थी ब्रह्मा समाज की सोसाइटी, ये कुछ डिसेंट के कारण दो पार्ट्स में या दो ब्रांचेस में चली गई। एक में तो आगे थे देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे में आगे थे केशव चंद्र सेन। ओके बच्चों, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनका जो ब्रह्मा समाज था उनको नाम मिला आदि ब्रह्मा समाज, और केशवानंद वाला का भारत ब्रह्मा समाज। आदि ब्रह्मा, ये बन गया भारतीय ब्रह्मा समाज। मतलब ये लोगों को एजुकेट कर रहे थे उस टाइम की जो बुरी रीतियां थी, बुरे रिचुअल्स थे उसके बारे में। छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी, डाउरी नहीं लेनी, सती को खत्म करना है, इस तरह की बातें। लेकिन बच्चों जो केशवानंद सेन थे इनके और इनके बीच तो डिसएग्रीमेंट्स थे। एक बार क्या हुआ, केशवानंद सेन ने अपनी 13 साल की छोटी सी बच्ची, उसकी शादी किसी बड़े से किंग के साथ कर दी। अब बच्चों जो बातों को अपने खुद अपने पर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उसके बारे में बड़ा बड़ा ज्ञान दूसरों को दे तो अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उसको तो बुरा लगेगा ही। ऐसा ही हुआ केशवानंद चंद्र सेन के साथ। अब इन्होंने अपनी बच्ची के साथ ऐसा किया, उसकी शादी कर दी, तो इनके जो स्टूडेंट्स थे, इनके जो अनुयायी थे वो इनसे नाराज हो गए। ठीक है, इनके फॉलोअर इनसे नाराज हो गए। अब जो इससे फूट पड़ गई। अब अपने बात करेंगे जो सोशल रिफॉर्म्स है उसकी। अब बच्चों सोशल रिफॉर्म इन्होंने कुछ इस तरह से की कि ब्रह्मा समाज तो आ ही गया था, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था कि ऊंची नीची जाति है ना, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस तरह की बातें, और इन्होंने नॉन टचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता कि जो निम्न जाति के लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको हाथ नहीं लगाते थे बड़े लोग, उसको का गलत बताया। इन्होंने जो सती रिचुअल थी, सती प्रथा थी, जो औरत अपने आदमी उसके पति के मरने के बाद उसकी जो क्रीमेशन था उसकी चिता के ऊपर ही लेट जाती, अपने जान को अपना सुसाइड कर लेती, अपने आप को मरवा लेती या लोग मरवा देते उसे, वो उसका विरोध किया। ठीक है ना, जो एक ही आदमी 5-5 शादी कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि मल्टी मैरिजेस कर रहा है, उसको इन्होंने गलत बताया। ठीक है ना, और छोटे बच्चों को गलत बताया। जो औरतें पर्दा कर रही थी उसको इन्होंने गलत बताया, है ना। इस तरह के उन्होंने कुछ किए। और तो और उन्होंने जो इंडियंस, इसके लिए सहारा किसके लिया, देखो लोग समझते थे कि ये इंडियंस हिंदू का रिचुअल है, ठीक है, ये परंपराएं हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया कि परंपराओं का आधार हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, और ना हमारे वेदों में, ना हमारे ग्रंथों में, ना हमारे उपनिषदों में इस तरह की ढोंगों के बारे में लिखा है, तो आप क्यों कर रहे हैं। लोगों में रिफॉर्म आया, लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया। अब बच्चों उस टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज्यादा ना इंडियंस के इंटरनल मैटर, जो धार्मिक मैटर्स थे, रिलीजियस मैटर थे, उनमें इंटरफेयर नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे नाजायज तो ये लोग भड़क जाएंगे। तो बच्चों पानी पीने के बाद राजा राम मोहन राय थे, उस टाइम में जो जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटलिकन, उनके पास गए, उनको सारी बात बताई कि ऐसा तो कुछ हिंदू रिचुअल्स में है ही नहीं, ठीक है, ग्रंथों में है ही नहीं। तो उन्होंने इनकी बात को माना और उन्होंने इस सती प्रथा, सती रिचु को अनलीगल घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, कह दिया कि अगर इसके बाद कोई सती हुआ तो उस पर मर्डर के अलायंस या मर्डर की चार्जेस लगाए जाएंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों 1829 में इस तरह का कानून बन गया था कि अब सती जो रिचुअल्स है वो बैन है, सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन राय की कोशिशों की वजह से। अब बच्चों इसके बाद अपनी बात करेंगे विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विडोज थी उनकी रीमैरिज, इससे पहले नहीं होती थी। अगर कोई औरत विडो हो गई तो पूरी जिंदगी उसको अकेले में रहना था, किसी अच्छे काम में अगर वो प्रेजेंट हो जाए तो उसको बहुत बुरा मानते थे, है ना, इस तरह की उसका जिंदगी मुश्किल हो गई थी। तो बच्चों इन्होंने जो उस टाइम में माफ कीजिए, जो विद्यासागर जी थे, है ना, उनके साथ मिलकर इस पर काम किया और कानून बनवाया। ठीक है,
और उन्होंने खुद भी जो विद्यासागर जी थे उन्होंने खुद भी शादी की थी इसी विडो से। ओके बच्चों, इसके बाद आए रिलीजियस रिफॉर्म की बात। देखिए बच्चों, ये एक बात है कि इन्होंने एक बात कही कि जो वेस्टर्न लोग हैं वो अपने धर्मों को, अपने ग्रंथों को अधिक बेहतरीन, अधिक अच्छा बता रहे हैं। तो कैसे पता लगे कोई बात अच्छी है, कोई ब्लाइंड फेथ तो नहीं है। हर बात को अपने फैक्ट्स पर परखिए, तर्क पर परखिए। अगर कोई बात आपको ठीक लगे फिर उसको मानिए, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। जैसे कि अपने एक रिवाज था कि औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि ये ब्लाइंड फेथ है, ये कुछ ने कहा सही है। अब कैसे पता लगे, इसकी जड़ में जाइए। कैसे कि वेदों में इसके बारे में कुछ साफ साफ बातें लिखी हैं कि उस टाइम में पानी कम था बच्चों, आपको मालूम है, एशियन टाइम में या पुराने टाइम में। तो बच्चों सिर के बाल बड़े थे तो क्या होता था कि बालों में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने इसको रोज धो तो नहीं रहे ना, पानी कम है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आगे बीमारियां फैला सकते हैं, जो आटे में गिर सकते हैं, खाने में गिर सकते हैं, जो और लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो सिर को ढककर रखिए ताकि वो बैक्टीरिया आगे न फैलें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। अगर हम उसको तर्क पर देखें, फैक्ट पर देखें, तो बात बिल्कुल ठीक लगती है। ठीक है ना। तो स्वामी जी ने, अब माफ कीजिए, राजा राम मोहन राय जी ने इस तरह की बातों के बारे में कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अपना पॉलिटिकली उनके कुछ आइडियाज थे, तो पॉलिटिकल आइडियाज ये थे कि उन्होंने अपने जो लोगों को आसपास भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप पूरी दुनिया में जाइए, वहाँ की जो संस्कृतियां हैं, वहाँ की कल्चर है, वहाँ की आइडियोलॉजी है, वहाँ के रिचुअल्स है, उसके बारे में जानिए, ताकि आपकी विजडम का, आपकी बुद्धि का, आपकी सोच का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा हो सके। ठीक है ना। अगर हम घर पर बैठे रहेंगे तो हम किसको जान पाएंगे। अगर अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृति के, कल्चर के बारे में जानेंगे, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, उनकी, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने क्या कुछ जिंदगी में किया है, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनसे क्या अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे तो हम बेहतरीन रिफॉर्म ला सकते हैं अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में और अपने देश में। इस तरह की बातें उन्होंने की। अब बच्चों इस तरह उन्होंने एक मुगल बादशाह थे अकबर सेकंड, उनको इंग्लैंड भेज दिया कि जाओ और भी जाकर पढ़ाई पूरी करो वहां पर। अब बच्चों अपने अगर बात करें कि जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, तो बच्चों जो जिम्मेदार थे या छोटे लोग, किसान थे, पीजेंट्स थे, उन पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इन्होंने उसको भी विरोध किया, उसको भी गलत बताया। ठीक है। और अगर अपने बात करें कि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या काम किए, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनवाए, बहुत सारे कॉलेजेस बनवाए, जहां पर बच्चे आकर पढ़ सकें जो पढ़ना चाहें। इन्होंने वेद और उपनिषदों को बांग्ला में उसको ट्रांसलेट करवाया ताकि वहां के लोग इसको पढ़ सकें। बच्चों पहले के जो वेद थे ना, वो इतनी मुश्किल उनकी लैंग्वेज थी, पुरानी लैंग्वेज थी उनकी, कि उनको लोग पढ़ नहीं पाते थे। अब कुछ ट्रांसलेट थे वो भी गलत थे, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से कर लिए थे, कुछ ने तो। ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म करने की बहुत कोशिश की। अब बच्चों केशवानंद सेन ने भी इसके लिए काफी प्रयास किया। आत्माराम पांडुरंग की बात कर लें अपने अगले। ठीक है ना। अब अपने बच्चों बात करेंगे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बच्चों 1875 में आर्य समाज एस्टेब्लिश किया था। आर्य सोसाइटी कह जाए आप इसको। ठीक है। ये किया था बच्चों इन्होंने बॉम्बे में, जो आज का मुंबई है। ओके बच्चों, जिस पर आज हम बात करेंगे, तो बच्चों जो वेस्टर्न कल्चर थी उसको तो बढ़िया बता ही रहे थे, और अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और इंडिया के कल्चर को, यहाँ के ग्रंथों को, यहाँ के टेक्स्ट को बुरा बता रहे थे। तो स्वामी जी आए, उन्होंने इंडिया के टेक्स्ट को बेहतरीन और अच्छा बताना शुरू किया।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने 1824 में इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली में, और इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर, बाद में ये नाम लिया है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, लिखना था यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये बचपन से ही बड़े पढ़ने वाले, बड़े स्मार्ट, बड़े ब्रेव, ठीक है ना। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास गए। स्वामी विरजानंद के पास गए, इतने उनसे प्रभावित हुए कि उनके स्टूडेंट बन गए। वहां पर से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेना शुरू कर दिया था। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कुछ और भी काम किए, जैसे कि इन्होंने केशवानंद सेन था जो कि राजा राम मोहन राय के पार्टनर थे, उनसे भी बात की, उनसे भी अच्छी अच्छी बातों को सीखा, और इसके बाद इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश एक टेक्स्ट है, उस टाइम के जो बुरे रिचुअल्स थे या कुछ रूढ़ियां थी उसके बारे में लिखा इन्होंने। ठीक है, हिंदी में लिखा था ये। ओके बच्चों, अब अगर की बात की सोशल रिफॉर्म्स, इन्होंने क्या सोशल रिफॉर्म्स किए, तो बच्चों इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका शादी कर देते थे, छुआछूत था, ठीक है ना, नॉन टचेबिलिटी थी, बड़ी जात छोटी जात है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस तरह की बातें, और जो पर्दा प्रथा थी, डाउरी थी, एक से ज्यादा शादियां करना, इस तरह के, ठीक है ना, काम थे। जो शूद्र थे, ठीक है ना, और जो छोटी जाति के जो लोग माने जाते थे, या जो महिलाएं थी, लेडीज थी, उनको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया ताकि वो ऊपर आ सके, उनको उनका विकास हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। उनको वेदों के बारे में बताया, बेहतरीन बातों के बारे में बताया गया, और उन्होंने कहा कि जो वेद है उसको पढ़ने का अधिकार हर किसी को है। पहले तो ये मानते थे कि जो वेद है वो सिर्फ अपर कास्ट के लोग पढ़ सकते हैं, लोअर कास्ट के नहीं, लेकिन इन्होंने सामाजिक सोशल रिफॉर्म किया। बच्चों इनके अगर रिलीजियस विचार, आइडियाज और रिलीजियस वर्क के बारे में बात करें, तो बच्चों उस टाइम में ना बहुत सी अपनी बातें, अपने ग्रंथ लोगों ने बना ली, अपनी कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव सोच लोगों ने डेवलप कर ली। तो इन्होंने एक बात की, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न, ठीक है ना, हिंदी में लिख पाऊंगा बच्चों इसको मैं, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने इस तरह की कुछ बातें कहना शुरू किया। और बच्चों इन्होंने कुछ ये कहा कि ये जो ना हर वेद है उसको आप पढ़िए, उसको आप तर्क पर, फैक्ट पर परखिए, फिर उसको मानिए, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। इन्होंने जो बहुत सारे देवते हैं, अवतार है ना, या फिर बच्चों मूर्ति पूजा है, या पशुओं को अपने मार देते हैं, उनको सेक्रीफाइस करते हैं, इस चीज को इन्होंने गलत बताया। ठीक है ना, इन्होंने बिल्कुल सिंपलिसिटी से भक्ति करने के लिए कहा। ये जो कर्म कांड है, रिचुअल्स है फालतू के, इनको मानने के लिए नहीं कहा इन्होंने। ठीक है ना, उन्होंने मतलब हिंदुओं को प्योरीफाई करना शुरू कर दिया था। अगर इनके पॉलिटिकल विचारों की बात करें तो इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, स्वराज। स्वराज यानी कि अपना राज, खुद का राज, यानी कि ब्रिटिश जो रूल था उसके अगेंस्ट थे ये। ठीक है ना, अपना रूल चाहते थे, इंडियंस का रूल। अगर एजुकेशन की फील्ड में अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, खास तौर पर लाहौर में जब सबसे पहले इन्होंने एक स्कूल बनाया था 1866, उसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, और बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी। डीएवी के नाम से आज देश में कितने ही स्कूल हैं, कितने ही कॉलेज हैं, इन्हीं की देन है, इन्हीं के नक्शे कदमों पर वो चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे और बहुत सारे इन्होंने स्कूल्स उस टाइम में बने, जो कि 1889 में एक कॉलेज भी बन गया था। ओके बच्चों, 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया इन्होंने, और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने जो हिंदी लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए भी काफी कोशिश की। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की या स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद 1963 में इनका बॉर्न हुआ, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद
1863 में इनका जन्म हुआ था। नरेंद्र इनका नाम था, नरेंद्र मोदी नहीं बच्चों, नरेंद्र दत्त। इनके जो फादर थे उनका नाम था विशाखा विश्वनाथ दत्त, ठीक है। मॉम थी इनकी भुवनेश्वरी देवी। और बच्चों एक बार ये ना रामकृष्ण परमहंस, काफी पहुंचे हुए संत थे, उनकी चपेट में आ गए, उनके संपर्क में आ गए। रामकृष्ण परमहंस, जो इनको बहुत प्रभावित किया उन्होंने, उनके स्टूडेंट बन गए, उनसे सीखा, उनसे बेहतरीन बातों को सीखा, वेदों को पढ़ा। पढ़ने लिखने में तो ये बहुत ज्यादा तेज थे, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, इतनी बुक्स को पढ़ा, इतना इन्होंने चिंतन किया, इतनी थिंकिंग की, हर बात के छोटी बुरी पहलू को उन्होंने देखा, छोटे बड़े एस्पेक्ट को इन्होंने देखा। तो बच्चों उस टाइम में क्या था ना कि जो इंडिया के धर्म थे उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, या जिनको पता था वो कहते थे इनको कुछ नहीं पता, बेकार लोग हैं, बुरा मानते थे। तो एक बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई, न्यूयॉर्क के पास है शिकागो, अमेरिका में। तो शिकागो अमेरिका, वहां पर होने थी पूरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। और वहां पर गए स्वामी विवेकानंद इंडिया की तरफ से, हिंदूज की तरफ से। और वहां पर गए, उनको किसने भेजा, किसने स्पॉन्सर किया, क्योंकि इनके पास तो पैसे थे नहीं, स्पॉन्सर किया खेतड़ी के महाराजा ने। वहां पर जाकर उन्होंने अपने भाषण को, स्पीच को कुछ इस तरह से शुरू किया, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये उनकी शुरुआत की लाइन थी। उन्होंने इंडिया के वेद, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ की साहित्य, यहाँ के बारे में इतना बेहतर तरीके से बताया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, लोहा मान गई इनका। इतना बेहतरीन स्पीच था कि 1 महीने तक अमेरिका के या उस सिटी के अखबारों में इनकी तारीफ छपती रही, इनके उस स्पीच की तारीफ छपती रही। और तो और बच्चों उस टाइम एक न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, उसने तो ये लिखा कि इससे बेहतरीन भाषण, स्पीच कोई भी नहीं था। इतना बेहतरीन भाषण दिया, लोग इनका लोहा मानने लगे। पूरी दुनिया ने जान लिया कि इंडिया में वेद है, सनातन धर्म है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका कल्चर है, कितना बेहतरीन धर्म है। तो बच्चों इस तरह से कुछ हुआ। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी थी, वेदांत सोसाइटी, उसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना बच्चों। 5 मई 1897 रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम से शुरू किए इन्होंने। बहुत जगह इनकी जो ब्रांचेस थी वो भी खोली, कैलकाटा में खोली थी इन्होंने, और जगह पर बहुत सारी, वेलूर में भी खोली, वेलूर मठ कहते हैं जिसको, है ना, बहुत जगह ब्रांचेस खोली। बेसिकली ये एक तरह के स्कूल्स थे जिनमें इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर रिलेटेड एजुकेशन, ये सब वेदों की एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है बच्चों। अगर इसके बाद अपने बात करें कि जिनके सोशल वर्क्स थे और सोशल जो क्या इनकी सोच थी, तो बच्चों बेहतरीन वही स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, और उनसे भी कुछ 2-4 कदम आगे बढ़कर ही इन्होंने एक बात कही थी बच्चों कि जो इंडिया में ना जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो वो दूर होना चाहिए, दूसरी कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको अपना आपका एम, आपका लक्ष्य ना मिल जाए। काफी मेहनती, काफी चिंतनशील, काफी थिंकेबल थे ये। अब बच्चों उसके बाद अपने बात करेंगे कि जब उस टाइम में बहुत सारे फ्लड्स आए, बहुत सारा जो नेचुरल डिजास्टर आए, तो उस टाइम में इन्होंने लोगों की काफी मदद की थी। अगर अपने इनके धार्मिक विचारों की बात करेंगे, कुछ बात रहेगी, इन्होंने कुछ स्कूल्स भी बनाए थे, कुछ कॉलेजेस बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे, और जो बच्चे ऑर्फन्स थे, अनाथ थे, उनके लिए भी जगह बनाई थी इन्होंने। बच्चों इनके अगर रिलीजियस बात करें तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन की सेवा, नर की सेवा ही नारायण यानी कि गॉड की सेवा है। अगर आपको भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो आप ह्यूमंस की सेवा करिए, ह्यूमन को सर्व कीजिए, बात खत्म। अगर इनके जो बच्चों बात करें कि आम लोगों की मदद कर रहे थे, अगर इनमें नेशनलिज्म की बात करें, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद की बात करें, तो था इनमें, ठीक है ना। तो बच्चों इन्होंने जो बहुत सी जो उस टाइम के एक्टिविटीज थी उसको उसमें अपना सपोर्ट किया। स्वतंत्रता संग्राम जिसे अपने कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा, उसको 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। पहले तो उसका मजाक होगा, फिर लोग उसको समझेंगे, और फिर उसको महान बना देंगे, उसको स्वीकृत कर देंगे। यानी कि पहले मजाक, फिर उसका विरोध होगा, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आएंगे, फिर उसको
अलाउ कर लेंगे, इस तरह से गुजरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। इन्होंने 1890 माफ कीजिए, जो अपने राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने 1829 में जो सती रिचुअल था उसको भी इलीगल किया था। 1856 में विधवा विवाह, उस तरह की बातें है ना, फारसियों में जो रूढ़ियां थी उसके बारे में बातें, हर किसी के बारे में इन्होंने बातें की। इन्होंने उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म लाए और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक था, पसंद आया होगा उम्मीद है आपको। अच्छी तरह से अपनी बुक में से पढ़िए। तब तक के लिए लेंगे हम अलविदा की इजाजत। थैंक यू।